ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अपने देवता के मंत्र के साथ आप अप्सरा साधना कीजिए। अपने देवता के मंत्र के साथ आप अप्सरा साधना कैसे करेंगे, क्या इसका विधि विधान है, पूरा हम विस्तार के साथ बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, आगे बढ़ते हैं। ये जो साधना हम आपको देने वाले हैं ये भी बहुत आसान साधना है। इस साधना को भी कोई भी मेरा बहन भाई कर सकता है, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। तो इस साधना को कोई भी किसी भी पंथ वाला कर सकता है, किसी भी धर्म जाति वाला कर सकता है, इसमें कोई बात नहीं है। लेडीज़ कर सकती है, जेंटलमैन कर सकता है, सभी लोग तकरीबन इस साधना को कर सकते हैं। तो आपने विधि को अच्छी तरह से सुन लेना है। आधी अधूरी विधि नहीं सुननी चाहिए। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा असफल ही होता है, सफल कभी नहीं होता। तो चलिए बताते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो भी आपका देवी देवता है, जिस भी देवी देवता को मानते हैं, अपने देवी देवता से आज्ञा अनुमति लेनी है। सबसे पहले अपने देवी देवता का आवाहन करेंगे। जब आपने आवाहन कर लिया उसके बाद आपने भोग प्रसाद देना है। जो भी आपके देवी देवता का जो भी भोग प्रसाद है वो आपको मालूम होगा कि क्या लगता है, तो वो भोग प्रसाद आपने दे देना है। उसी के साथ ही आपने आज्ञा अनुमति मांग लेनी है कि हे मेरे देवता, मैं आपके मंत्र के साथ अप्सरा साधना करना चाहता हूँ। आप हमें अप्सरा साधना करने की आज्ञा दीजिए, अनुमति दीजिए और साथ में हमारी रक्षा कीजिए। उसके बाद आपके आसपास में अगर शिव शंकर जी का मंदिर है तो आपने वहाँ पे जाना है। अगर आपके आसपास में कहीं शिव शंकर जी का मंदिर नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। आपने घर में बैठकर ही, अपने देवी देवता के पास में बैठकर ही आपने शिव शंकर जी को याद करना है, उनका भी आवाहन करेंगे। जब आवाहन किया आपने 5 बार आवाहन करना है। आवाहन कैसे करेंगे ये बता देते हैं। हे मेरे देवता जी, मैं आपका आवाहन करता हूँ। ऐसे आपने 5 बार बोलना है तो आपकी जो आवाहन होने की प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी। आवाहन आप किसी भी देवी देवता का कर सकते हैं, लेकिन आपने नाम चेंज करना है। जिस भी देवी देवता को आपने आवाहन करना है, जिसको भी बुलाना है, आपने उसी का नाम लेना है। तो जब आप शिव शंकर जी से आज्ञा अनुमति लेनी है तो उनका भी आपने आवाहन करना है। 5 बार बोलेंगे, आवाहन करेंगे, उसका नाम बोलेंगे शिव शंकर जी का, और आपकी जो आवाहन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। उसके बाद आपने उनसे भी आज्ञा अनुमति मांग लेनी है। साथ में गंगा जल हाथ में लेकर आपने साथ ही संकल्प भी साथ में ले लेना है। हाथ में गंगा जल लेकर और साधना बता देनी है कि कौन सी करनी है, किस देवी देवता की करनी है, किस अप्सरा की करनी है। तो आपने वो भी साथ में बताना है कि किस अप्सरा की साधना करनी है। नाम बताना है आपने साथ में आपने अपना गोत्र बताना है, ठीक है। अपना नाम, पूरा एड्रेस बताना है। जब आपने बता दिया तो आपका संकल्प भी साथ ही पूरा हो जाएगा। और संकल्प के बीच ही आपने ये भी बता देना है कि आपने किस रूप में अप्सरा को बुलाना है। आपने देवी के रूप में ही बुलाना है, ठीक है, और किसी रूप में नहीं बुलाना। अगर और किसी रूप में बुलाना चाहते हैं तो उसकी जो विधि विधान है वो अलग है। जो आज की विधि हम बता रहे हैं, इसके साथ आपने देवी का रूप ही सिलेक्ट करना है। साथ में ये भी बताना है संकल्प के बीच ही कि आप कितने दिन तक इस साधना को करेंगे और कितनी माला आपने जाप करनी है, वो भी साथ में बताना है। 5 दिन की ये हमारी साधना होने वाली है और 5 माला आपने मंत्र जाप करना है रुद्राक्ष की माला के साथ। आपका जो संकल्प है वो ऐसे पूरा होता है, ऐसे लिया जाता है संकल्प। और जो आपने हाथ में गंगा जल लिया है, उस गंगा जल को जब आपका संकल्प पूरा हो जाता है और उस गंगा जल को आपने सिर में डाल लेना है। आसन की कोई बात नहीं है, आसन आप किसी भी कलर का ले सकते हैं। और दिशा की भी कोई बात नहीं है। इस साधना में दिशा आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, किसी तरफ भी आप मुख रख के इस साधना को कर सकते हैं। अब मंत्र बता देते हैं कि मंत्र कौन सा है। रंबा अप्सरा प्रत्यक्षीकरण अगच्छा गच्छ, रंबा अप्सरा प्रत्यक्षीकरण अगच्छा गच्छ, रंबा अप्सरा प्रत्यक्षीकरण अगच्छा गच्छ, रंबा अप्सरा प्रत्यक्षीकरण अगच्छा गच्छ। ऐसे आपने मंत्र बोलना है। जैसे हमने आपको बता दिया है ऐसे ही आपने मंत्र जाप करना है। इस साधना को भी आप अपने घर में ही कर सकते हैं।
इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर 5 दिन के बीच अगर आपको कोई अनुभव होता है तो उससे भी डरना नहीं है, अनुभव होते हैं। जब अनुभव होंगे तो उसका मतलब यही होता है कि आपकी जो साधना है वो 100% सिद्ध जा रही है, सही जा रही है, सही रास्ता है, सही मार्ग है। और साथ ही हमको ये भी पता चल जाता है कि विधि भी बिल्कुल सही बताई है। अब टाइम बता देते हैं कि टाइम कौन से पर आपने जाप करना है। 11 बजे से लेकर 12 बजे के बीच आपने 5 माला जो है वो पूर्ण कर देनी है। रात्रि काल को आपने साधना को स्टार्ट करना है। अब ये बता देते हैं कि आपने इस साधना को स्टार्ट किस दिन से करना है। मंगलवार की जो रात्रि काल है 11 बजे से लेकर 12 बजे के बीच आपने रात्रि काल को साधना स्टार्ट कर देनी, आरंभ कर देनी है। अब हम आपको सामग्री बता देते हैं कि कौन कौन सी लगेगी। एक हमको दीपक चाहिए मिट्टी का, बड़ा भी ले सकते हैं, छोटा भी ले सकते हैं। और साथ में हमको सरसों का तेल चाहिए और बाती रुई की ही डालनी है आपने, जो नॉर्मल हमारे घरों में होती है रुई, उसी की बाती डालनी है आपने। और साथ में धूप या अगरबत्ती, इन दोनों से एक चीज़ ले सकते हैं। हमारी माने तो आप धूप ही लीजिए, धूप ज़्यादा टाइम तक जलता रहता है। और साथ में आपने एक इत्र की बोतल लेनी है। इत्र की बोतल आप कोई भी ले सकते हैं, किसी भी प्रकार का इत्र ले सकते हैं, इसमें भी कोई बात नहीं है, लेकिन उस इत्र की जो स्मेल है वो अच्छी होनी चाहिए। जब भी आपने साधना करने बैठना है, ठीक है, जब भी आप साधना करने बैठेंगे और नहा धोकर बैठना है साधना पर, अच्छी तरह से स्वच्छ होकर ही आपने साधना को स्टार्ट करना है, आरंभ करना है। और जब आप साधना आपने पहले भी की है तो आपको मालूम होगा, अगर आप पहली बार करेंगे तो हम आपको बता देते हैं साधना के बारे में आपने किसी को भी नहीं बताना। जहाँ तक कि अगर आप शादीशुदा हैं तो अपनी पत्नी को भी नहीं बताना कि हम ये साधना करने वाले हैं। किसी यार दोस्त मित्र को, किसी को नहीं बताना आपने, ठीक है। जब भी आपने साधना को स्टार्ट करना है अपने देवी देवता से आज्ञा अनुमति लेकर ही साधना को स्टार्ट करना है। सीधा डायरेक्ट आपने जाप करने नहीं बैठ जाना। और जब भी आपका जाप ख़त्म हो जाता है और 20 और 25 मिनट तक अपने गले में जिस माला के साथ आपने जाप किया है उस माला को अपने गले में धारण कर रखना है। 20-25 मिनट तक रखेंगे ताकि उस मंत्र की जो ऊर्जा माला में है वो ऊर्जा आपके अंदर समाहित हो पाए, ठीक है। इसलिए आपने माला को 15-20 मिनट तक अपने गले में धारण रखना है। जब आपका मंत्र जाप पूरा हो जाता है, जब आखिरी दिन आपका होगा साधना का, तो उस दिन जब अप्सरा आपके सामने हाजिर होगी, तो अगर वो नहीं आपको बुलाती तो आपने यही जो माला अपने हाथ में, जिस माला के साथ आप जाप करते थे, उस माला को अप्सरा के गले में धारण कर देनी है। उसके बाद वो आपको बुलाने लगेगी। ज़्यादा टाइम आपने नहीं लगाना, वचनों की बात आपने पहले ही कर लेनी है। 3 ही वचन आपने लेने हैं और 3 ही वचन आपने देने हैं। वचन थोड़ा सा सोच समझ कर ही लेने हैं, ठीक है। जब भी आप जाप करने बैठेंगे तो आपने क्या करना है, धोती वगैरह डाल लेनी है जो खुला आपको बैठने में ज़्यादा तंगी ना हो। अब नियम की बात कर लेते हैं कि नियम कौन कौन से हैं। मीट, मछली, दारू, अंडा, ये बिल्कुल आपने, जब तक आपकी साधना चलती है तब तक आपने कुछ नहीं खाना, ऐसी चीज़ें। और दारू पीकर आपने साधना पर हरगिज़ नहीं बैठना, ये हमारी तरफ से सख्त मनाही है। किसी बहन भाई को किसी बात का नहीं पता चला तो वो हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकता है। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाद में आप भूल जाते हो तो प्लीज़ अभी कीजिए। अब हमें इजाज़त दीजिए। ओम नमः शिवाय, वंदे मातरम।